हाँ, जिज्ञासा अनुकरण विधि से बताने का मतलब सरलता रखना बिना दिखावे के। तो उत्तर दिया है, किसके जागृति की बात को हम बता रहे हैं इसे रखना। रेफरेंस यानी कि स्रोत या संदर्भ को बनाए रखने से हमारा स्थिति को स्पष्टता से बताना बनता है। ये अनुकरण विधि को यहाँ पे स्पष्ट किया है बाबा जी। अनुकरण विधि से बताने का मतलब कि स्रोत और संदर्भ को साथ में रख के अपनी स्थिति को बताना। फिर जिज्ञासा है कि अध्ययन बोध और अनुभव को समझना चाहते हैं। उत्तर में लिखा है, अध्ययन भाषा में होता है, अनुभव यानी मात्र अर्थ में होता है। अध्ययन भाषा में शुरुआत होता है, अर्थ में अंत होता है। अर्थ में समझने की जगह में से तदाकार होने की जगह में से जीवन शुरू होता है। अब शरीर छूट गया यानी साक्षात्कार से जो समाधि संयम में होता है वो क्रिया हो गया। उसके बाद अनुभव तक पूरा का पूरा जीवन ही करता है। उसके बाद पुनः चिंतन तक केवल जीवन रहता है। उसके बाद चित्रण आ गया तो शरीर जुड़ गया। शरीर क्रिया का संबंध जागृति के बाद 4.5 क्रिया द्वारा ही है, जबकि जीवन में 10 क्रिया व्यक्त होता है। यही अंतर है भ्रमित और जागृत अवस्था में। तो यहाँ पे वो अध्ययन बोध से अनुभव की जर्नी को पहले पैराग्राफ में थोड़ा इलाबरेट किया कि अध्ययन में भाषा है, उसके बाद अर्थ अनुभव में है। अनुभव में समझने की जगह यानी तदाकार से ही जीवन शुरू होता है, यानी साक्षात्कार के बाद वो जीवन में ही साक्षात्कार के बाद जो होता है वो जीवन में ही होता है अनुभव बेसिकली। तो उसको परंपरागत विधि में जो समाधि संयम बताया है वही क्रिया है, ये उसके साथ कंपेयर किया है। उसके बाद पूरा अनुभव और उसके बाद चिंतन तक जीवन का ही रोल रहता है बेसिकली। फिर जैसे ही चित्रण जुड़ता है तो शरीर का पार्ट जुड़ जाता है, यानी शरीर जुड़ जाता है। तो शरीर क्रिया का संबंध जागृति के बाद 4.5 क्रिया द्वारा ही है, यानी व्यक्त होने के रेफरेंस में कहा है, जबकि जीवन 10 क्रिया में व्यक्त होता है। यह अंतर है बेसिकली भ्रमित और जागृत अवस्था में। उसके बाद बताया है साक्षात्कार से होता है, साक्षात्कार से ये होता है सच्चाई का अवधारणा। अवधारणा का मतलब अभ्यास से के लिए प्राप्त स्वीकृतियां, इसका नाम है अवधारणा। अभ्यास काहे के लिए? तो अभ्यास अपनाने के लिए, अपना स्वत्व बनाने के लिए अभ्यास। जैसे झाड़ गाड़ते हैं अपना स्वत्व बनाने के लिए एक अभ्यास, इसका नाम है कर्माभ्यास। सर्वप्रथम शास्त्राभ्यास से श्रवण, इसके बाद वस्तु का साक्षात्कार करने के लिए ध्यान देना बराबर साक्षात्कार का अभ्यास है। उसके अनुकूल जीने के लिए व्यवहार अभ्यास, यह होने से मनन हुआ, यह होने से साक्षात्कार हो गया। अब व्यवहार अभ्यास किसके लिए? तो विश्वास को प्रकट करने के लिए व्यवहार अभ्यास। तो यहाँ पे अभ्यास के बारे में पूरा चेन बताया है कि जैसे स्वीकृतियों को स्वीकारने को अवधारणा जैसे बोला, तो वो अभ्यास से होता है, अवधारणा अभ्यास से होता है। तो अभ्यास किसके लिए बताया? तो अपना स्वत्व बन जाए, जो अभी हम जो अध्ययन जो कर रहे हैं वो अपना स्वत्व बन जाए, इसी के लिए अभ्यास। फिर उसका एग्जाम्पल दिया कर्माभ्यास में, व्यवहार अभ्यास में कैसे वो दिख सकता है, और विश्वास को प्रकट करने के लिए बेसिकली व्यवहार अभ्यास है, ये भी यहाँ पे बताया। उसके बाद का जो पैराग्राफ है उसमें बोला कि अभ्युदय के लिए अभ्यास, उसको आगे और इलोबरेट किया। अभ्युदय क्या है? तो सर्वतोमुखी समाधान को प्रमाणित करने के लिए अभ्यास। इन तीनों अभ्यास का आशय समझ में आ गया, इन तीनों अभ्यास का आशय समझ में आ गया तो इन तीनों के अर्थ में अवधारणा। अभ्यास से के लिए स्वीकृतियां बराबर अवधारणा, अभ्युदय के लिए प्राप्त स्वीकृतियां बराबर अवधारणा। विश्वास को जब देखते हैं, पहले स्वयं में विश्वास, फिर सबके साथ विश्वास, पहले संबंधों के साथ विश्वास, उसके बाद जहां हमारा संबंध नहीं है उनमें विश्वास।
जैसा धरती तक हमारा संबंध है, मिट्टी से लेकर मानव तक सबसे साथ संबंध है, उसमें विश्वास। स्वयं में विश्वास के बाद यह सब होता है। स्वयं में विश्वास नहीं है, इसमें संबंध में विश्वास कर ही नहीं सकते, इसलिए सारा अपराध करते हैं। विश्वास के साथ अपराध होता नहीं। जिसके साथ विश्वास हो गया उसके साथ क्या अपराध कर पाएंगे। जैसे एक पेड़ में हम विश्वास रखते हैं, उस पेड़ के साथ हम अत्याचार नहीं कर पाएंगे। स्वयं में यदि विश्वास होता है, क्या हम अपराध कर पाएंगे। यह सब चेक बैलेंस प्रोग्राम यानी जांच परख कार्यक्रम के लिए यह मुद्दे बने हैं। यदि हम अपराध के लिए सामर्थ्य होते हैं तो हम स्वयं में विश्वास नहीं करते। स्वयं में विश्वास करने के बाद अपराध करते नहीं। इसीलिए अभ्यास जो है अवधारणा के लिए बात बना। अवधारणा क्या है पूछा तो बोले साक्षात्कार से प्राप्त स्वीकृति। साक्षात्कार क्या चीज है तो बोला शुभ के लिए। स्वयं में विश्वास करना शुभ है। शुभ को बताया कि स्वयं में विश्वास करना ही शुभ है। स्वयं में विश्वास के लिए हमको जितना भी सूचना मिलती है, शब्द होता है, शब्द का अर्थ होता है, अर्थ के रूप में अस्तित्व में कोई वस्तु होती है, वस्तु को ही हम अपनी कल्पना में भर लेते हैं, वो होने से साक्षात्कार हुआ। इसका जो बुद्धि में स्वीकृति हो गया उसका नाम है अवधारणा। तो अध्ययन अभ्यास से हमारा मन प्रवृत्ति बदलने का रास्ता बनता है कि नहीं बनता, ये देख लो। मन प्रवृत्ति का बदलना क्या है तो बोले अपराध से न्याय की ओर, अपराध प्रवृत्ति की ओर से न्याय प्रवृत्ति की ओर बदलना ही ये मन प्रवृत्ति बदलने का रास्ता है। मन प्रवृत्ति का बदलना जो है गुणात्मक परिवर्तन यही है। साक्षात्कार की जगह आने से हम मानवीयता के पक्षधर हो गए। दूसरे विधि से मानवीयता को स्वीकारे बिना, चाहत बिना साक्षात्कार होता ही नहीं। साक्षात्कार में आने से मानव चेतना का पता लगने लगता है। विकसित चेतना का ज्ञान होता है। यही मानवीयता विकसित चेतना रूप में अनुभव में जाकर पूरा हो जाता है। उसको मानवीयता पूर्ण नाम दिया। अनुभव होने से मानव का स्वभाव आ जाता है, उसमें दया कृपा करुणा आ जाता है। अनुभव मूलक विधि से जीने के स्वरूप का नाम है मानव चेतना। अनुभव में तीनों चेतना का ज्ञान समाया रहता है। अनुभव के बाद मानवत्व स्वरूप में जीना बन ही जाता है। मानवत्व स्वरूप में जीने का मॉडल है समाधान समृद्धि। मानव चेतना पूर्वक जीना शुरू करते हैं तो अखंड समाज और सार्वभौम व्यवस्था की सूत्र व्याख्या होने लगती। इस तरह उपकार करने का अधिकार आ जाता है। क्रम तो ऐसा ही है, क्रम तो ऐसा ही है बताया। तो न्याय क्या है? संबंधों को पहचानना, मूल्यों को निर्वाह करना, उभय तृप्ति पाना, संतुलन पाना, यही न्याय है। मनुष्य का प्रकृति के साथ संतुलन पाना, मानव के साथ संतुष्टि पाना परस्परता में, इससे अच्छा क्या होगा। तो यहाँ तक